नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। मैं महेश, मराठी लर्निंग के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेसन में हम मराठी भाषा में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस ऐसी एक कविता है जिसका नाम है कना। ठीक है, जिसका नाम है कना शीर्षक है। और उनके कवि है, इस कविता की कवि है जो जिनका नाम है विष्णु वामन शिरवाडकर, जिन्हें हम कुसुमाग्रज भी कहते हैं। तो एक इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि ये क्या है। एक टीचर और स्टूडेंट, ऐसे इन दोनों के बीच का ये एक संवाद है, डायलॉग है। मतलब जो स्टूडेंट है उसका घर बरसात के कारण, बारिश के कारण क्या हो चुका है, टूट चुका है। उसके घर में बहुत सारा पानी आ चुका है और बहुत नुकसान हो गया है। और जब वो शिक्षक उनके घर आते हैं तब क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच का जो एक संवाद है, ये इस कविता में उन्होंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। तो कना इस शब्द को हम लिखते हैं कि बैकबोन जिसे हम कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो उसका मराठी अर्थ होता है कना, पाटीचा कना। ठीक है, पीठ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी उसी। तो देखिए, पहला शब्द है ओळखलात का सर मला। मतलब टीचर है, उनके पास वो उनका स्टूडेंट आ चुका है उनसे मिलने के लिए। वो ऐसा है कि वो उन्हें कहता है कि सर क्या आपने मुझे पहचाना, बारिश में आया कोई। मतलब ओळख, ओळख मतलब पहचान, पहचान। ठीक है, पहचान, पहचाना। ओळखलत का मतलब क्या, पहचाना क्या सर मुझे। मला, मला मतलब मुझे। ठीक है, मुझे, मला मतलब मुझे। सर आपने मुझे पहचाना। पावसात आला कोणी, पावसात आला कोणी। पाऊस मतलब याद रखिए बरसात, बारिश, रेन। तो इस शब्द का अर्थ ये होता है कि बारिश में या बरसात होती है, बरसात। ठीक है, बरसात में ऐसे। तो मराठी शब्द होता है पाऊस, क्या, पाऊस, ऐसा शब्द है। तो बारिश में तो हम इसे कैसे लिखूंगा मैं, पावसा ऐसे हो जाता है वो, पावसात। इसके लिए मेरे दूसरे वीडियो है, आप तो उसको देखिए अच्छी तरह से। प्रेपोजिशन के आला, आला का मराठी अर्थ होता है आया, क्या, आया। वो एक पुरुष उसका जेंडर है, इसलिए ला। अगर स्त्री होता तो क्या होता, वो ली होता, याद रखिए ऐसे। आला मतलब आया। कोनी, कोनी मतलब कोई। बारिश में उनके घर, शिक्षक के घर, अध्यापक के घर एक उनका छात्र आ गया कोई, और वो उन्होंने कहा कि सर क्या आपने मुझे पहचाना, ऐसा इसका अर्थ है। कपड़े होते, होते, होते मतलब थे। कपड़े क्या थे, गीले हो चुके होंगे, खराब हो चुके होंगे, करदम ले ले मतलब खराब अवस्था में, खराब अवस्था में। केस, केस मतलब बाल। ठीक है, वर्ती, वर, वर्ती मतलब ऊपर, बालों के ऊपर क्या था, पानी था, पानी, पानी मराठी में ऐसे लिखते हैं, पानी। क्षणभर, याद रखिए, क्षणभर बसला। देखिए ला, बसला, हंसला, बोलला। ये शब्द महत्वपूर्ण है। ये सिंपल पास्ट टेंस के, कैसे हो, सामान्य भूतकाल जिसे हम बोलते हैं, उनके वाक्य, सिंपल पास्ट टेंस। बसला मतलब बैठ गया, क्या हो गया, बैठ गया। हंसला मतलब हंसा, हंसने लगा, हंसा। बोलला मतलब बोल गया, ऐसे। मतलब ये सामान्य भूतकाल के सेंटेंस है। क्षणभर, क्षणभर मतलब पल भर, पल। मराठी अर्थ क्या बोलते हैं उसका, क्षण, पल भर, जैसे क्षणभर। बसला मतलब बैठ गया। नंतर, नंतर मतलब, नंतर का मराठी अर्थ मैं इधर लिखता हूं, नंतर मतलब बाद में, क्या, बाद में, बाद में। हंसला, हंसला मतलब हंसने लगा। बोलला, वर्ती, देखिए ये वर्ती और ये वर्ती मतलब ऊपर। ठीक है, ऊपर। पाहुन, पाहुन मतलब देखिए देख, सी, इसके मराठी अर्थ होता है पाह, क्या, पाह। या दूसरा भी अर्थ उसके लिए है बघ, क्या, बघ। तो देखिए मैं इसको कैसे सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको। वो कुछ इस तरह है कि आप हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं देख कर, है ना, देख कर। तो मराठी में क्या हो जाता है, पाह, और उसमें हम ऊन मिलाते हैं, क्या, ऊन मिलाते हैं। तो ह में ऊ मिल गया तो क्या हो गया, वो हु हो गया, हुन। ठीक है, पाहुन ऐसे, इसलिए वो हु आ गया, पाहुन, देख कर।
ठीक है ऐसे। अभी गंगा माई मतलब जो नदी है, ठीक है, उनको उन्होंने क्या उपमा दी है, फीमेल गंगा माई, मतलब ऐसे। पाहुनी, पाहुनी मतलब गेस्ट, ठीक है, मेहमान। स्त्री है इसलिए नी आ गया, अगर वो पुरुष होता तो वो, अगर वो मेहमान पुरुष होता तो ना याद रखिए, पाहुना। आली, आली मतलब आई। अभी यहाँ पे कैसा था शब्द याद रखिए, यहाँ पे शब्द क्या है, आला मतलब आया। अभी वो स्त्रीवाचक शब्द है, फीमेल शब्द है, इसलिए ली आ गया, याद रखिए, ठीक है। गेली मतलब गंगा माई मेहमान बन के आई, आ गई। आली मतलब आई, आ गई। और गेली, गेली मतलब गई, गई। अगर वो पुरुष होता तो गेला, गेला, ऐसे शब्द आ जाते, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे घरटे, घरटे मतलब घोंसला जिसे हम बोलते हैं, या नेस्ट इंग्लिश में। तो अब मेरे घोंसले में मतलब उनके घर को उन्होंने क्या दिया उपमा, घोंसला, घरटे की उपमा दी। घरटे मतलब घोंसला। राहुन, जैसे पाहुन आपने याद रखा, पाहुन मतलब देखकर, उसी तरह राहुन मतलब रहकर, क्या, रहकर। तो मराठी में रहने, रहना, रहना को मराठी में शब्द होता है राहने। देखिए हम मराठी में ऐसे बोलते हैं रहना, इस शब्दों को क्या बोलते हैं, राह, रहकर। तो हम इसमें ऊन मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ह में ऊ मिल गया, हु हो गया, राहुन, ठीक है ऐसे शब्द। गंगा माई मेहमान बन के आई और वो गई थोड़े दिन के लिए उस मेरे घर में या घोंसले में रह के वो गई, ऐसे वो कह रहे, मतलब कुछ वर्णन ऐसा है। माहेर, माहेर मतलब मायका जिसे हम बोलते हैं। ससुराल मतलब सासर, इसका याद रखिए शब्द। माहेर मतलब जैसे हिंदी में मायका शब्द होता है ना, मायका। तो मायका का शब्द मराठी में माहेर, और इसका अपोजिट क्या होता है, सासर, वाशिन। पूरी सारखी, पूरी, पूरी मतलब लड़की, जैसे मायके में आए हुए लड़की की जैसी। सारखी मतलब जैसी, क्या, जैसी, जैसा मतलब सारखा। चार भिंतीत, भिंत, इस शब्द का याद रखिए, भिंत मतलब दीवार। भिंत का अर्थ क्या होता है, दीवार। तो मतलब दीवार में। नाचली, नाचली मतलब सिंपल पास्ट टेंस, भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। नाचली मतलब नाच, नाच गई वो, नाची, ऐसे। स्त्री है इसलिए ली आ गया, याद रखिए। अगर पुरुष होता तो ला आता, ठीक है ऐसे। मोकळ्या, मोकळ्या मतलब फ्री। मोकळ्या हाथी मतलब फ्री हैंड। हाथी जाईल कशी, देखिए कशी जाईल मतलब कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, भविष्यकाल है, सामान्य भविष्यकाल, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। मोकळ्या हाथी जाईल कशी, वो अपने ऐसे ही कैसे जा सकती है वो। बायको मतलब, बायको मात्र वाचली, बायको मतलब पत्नी, वाइफ, ठीक है। मात्र मतलब बट जैसे हम बोलते हैं, या लेकिन ये शब्द है, लेकिन, ठीक है, लेकिन। मात्र, वाचली, वाचली का मीनिंग क्या है, बायको सिर्फ, मेरी जो पत्नी है वो सिर्फ बच गई, बाकी सब वो लेके गई, ठीक है, ऐसा उनका मतलब है। वाचली मतलब बचना, सर्वाइव करना, सेव, बचना। बचना का मराठी अर्थ होता है वाचने। देखिए बचना मतलब वाच, ठीक है। बच गई मतलब वाचली, बट मतलब लेकिन, बचना मतलब वाचली, बच गई, ऐसे याद रखिए। भिंत, भिंत खचली, भिंत मतलब फिर से दीवार, खचली मतलब वो कोलैप्स हो गई, उसका नुकसान हो गया, ऐसे कह रही है। चूल, चूल मतलब यहाँ पे ली आ गया है। ली क्यों आ गया, क्योंकि भिंत इसका जेंडर स्त्री है, दीवार का जेंडर क्या है, स्त्री है, इसलिए ली आ गया, ठीक है। बायको का जेंडर क्या है, स्त्री है, इसलिए ली आ गया। यहाँ पे माहिर वासिन, पूरी सारखी, इसलिए ली आ गया, ठीक है ऐसे, वरना ला आता। खचली, चूल विजली, चूल मतलब चूल्हा, चूल्हा जिसे हम बोलते हैं। विजने, देखिए बुझना, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई। देखिए बुझना मराठी में विजने कहते, क्या, वीज। होते, इसका अपोजिट ये शब्द है, याद रखिए। होते का अपोजिट नहोते, होते मतलब था, और इसका अपोजिट नहीं था। जो था और नहीं था
वो भी वो लेके गई, ठीक है। नेले, नेले मतलब लेके जाना, ठीक है, नेले ऐसे। अभी देखिए प्रसाद, प्रसाद पापण्यावरती पाणी थोडे ठेवले। मैं इसका अर्थ आपको बताता हूँ। ठेवने, ठेव मतलब रख, रखा, रख दिया, रख दिया। ठेव इस शब्द का मराठी अर्थ हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसको? रखना, रख, मराठी में उसको ठेव बोलते हैं। पानी तो पानी है, ठीक है, लेकिन हम न कुछ इस तरह लिखते हैं पानी। प्रसाद म्हणून, म्हणून, म्हणून मतलब कहकर, उन्होंने प्रसाद दिया मुझे, उस नदी माता ने, वो क्या कह दिया? कहकर, ऐसे। म्हणून, कहना का मराठी अर्थ होता है मन, और उसमें हम ऊन मिलाते, आप कर मिलाते, हम ऊन मिलाते, वो क्या होता है? ये होता है म्हणून। पापण्यावरती मतलब आंखों में, वर्ती मतलब ऊपर, ऐसे ऊपर आंखों में। सिर्फ उन्होंने मुझे प्रसाद कहकर उन्होंने क्या दिया मुझे? पानी दिया, अश्रु है ना, आंसू दिए सिर्फ। पानी, पानी मतलब वो लिटरली पानी नहीं है, अपने आंखों में वो आंसू दे गई, ऐसे। ठेवले मतलब रख दिया, मेरे आंखों में सिर्फ उन्होंने आंसू रख कर, मतलब उस प्रसाद को उन्होंने क्या उपमा दे दी? उस पानी, पानी की उपमा दे गई, दे दी, ठीक है। कारभारनी का अर्थ होता है लाइफ पार्टनर, जिसे हम जीवन संगिनी, ठीक है, कारभारनी याद रखिए। घेऊन, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ, देखिए हिंदी में क्या होता है? लेकर, लेना, ले, तो मराठी में हम इसको क्या बोलते हैं? घे। तो लेकर आप बोलते हैं ना, लेकर, तो हम क्या बोलते हैं? घे, और ये ऊन मिलता है, घेऊन, घेऊन, याद रखिए। लेना का मराठी अर्थ होता है घे। संगे मतलब साथ में, सर। आता, आता का अर्थ क्या होता है? अब, आता का अर्थ क्या होता है? अब, अब। लड़तो आहे, आहे मतलब हूँ, लड़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। कैसे लड़ रहा हूँ मैं? मेरी पत्नी को मेरे साथ लेकर लड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। पड़ती, पड़की, पड़की मतलब गिरी हुई, गिरना, गिरना का मराठी अर्थ होता है पड़, पड़ने। गिरना का मराठी अर्थ होता है पड़, पड़। भिंत मतलब दीवार, बांधतो आहे, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिए, ये कंटिन्यूअस टेंस है, बांधत आहे, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। बांधतो आहे मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? जो मेरी जो दीवार गिर चुकी है उसको क्या कर रहा हूँ मैं? फिर से बांध रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। चिखल मतलब कीचड़, जो भी कीचड़ है, जो भी गंदगी है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? निकाल रहा हूँ, काढ़ने, निकाल, याद रखिए, निकाल, निकाल। निकाल इस शब्द का अर्थ क्या है? काढ़, निकाल मतलब काढ़, निकाल रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। निकालना, आप पैसे निकालते हो एटीएम से, तो क्या कर रहे हो? पैसे काढ़ता तुम्ही। और निकल, ये शब्द भी अलग है, याद रखिए, दोनों में डिफरेंस है। निकल इस शब्द का मराठी अर्थ होता है नीघ, क्या बोलते हैं हम इसको? नीघ, नीघ, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये कंटिन्यूस है, मतलब मैं मेरी दीवार क्या कर रहा हूँ? गिरी हुई बांध रहा हूँ, और जो भी कीचड़ है उसको क्या कर रहा हूँ मैं? निकाल रहा हूँ। चल रही है क्रिया, कंटिन्यूस क्रिया है, ऐसे। अभी ये 4 सेंटेंस है। देखिए, खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, उठला मतलब देखिए उनके जो टीचर है उनको क्या कर रहे हैं? मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं ले रहा है, ऐसा इसका सेंटेंस। खिशाकडे, कड़े का अर्थ क्या होता है? की तरफ, की तरफ, मेरी तरफ, माझ्याकडे, देखिए मेरी तरफ, माझ्याकडे, ऐसे। उनके पॉकेट की तरफ हाथ जाते ही, च मतलब जाते ही, जाते ही। हसत हसत मतलब हंसते हंसते, जैसे हम बोलते हैं ना हंसते हंसते, रोना, हंसते हंसते, ऐसे शब्द होता है, उसी तरह हसत हसत बोलते हैं मराठी में। उठला मतलब उठ गया, या उठा, या उठ गया, ऐसे शब्द है। पैसे नकोत सर, नको, नको मतलब नहीं, निगेटिव, नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए सर, जरा, जरा मतलब थोड़ा सा, ये तो समझिए। एकटेपना मतलब अकेलापन,
एकटेपना, एकटा, अकेला, एकटी, अकेली, अकेलापन, वाटणे। देखिए लगना, मुझे ऐसे लगता है ना, लगना। लगना का मराठी अर्थ क्या होता है? वाटणे। क्या? वाटणे। मुझे ऐसे लगा, असे, वाटला, वाटला। ये वाट मतलब लगना। और लास्ट 2 सेंटेंस है, मोडून मतलब ब्रेक हो जाना, पडला मतलब गिर गया, गिरा। देखिए पड़ना मतलब गिर जाना। मेरा संसार क्या हो गया? वो ब्रेक हो गया, गिर चुका है। फिर भी, तरी, तरी मतलब फिर भी, तरी का अर्थ होता है फिर भी। मोडला नाही, नाही मतलब नहीं, नहीं। कना, कना मतलब बैकबोन जिसे हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, मेरा संसार गिर चुका है, उसका नुकसान हो चुका है, फिर भी मेरा बॅकबोन अभी नहीं ब्रेक हो चुका, वो अच्छा है। पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा। देखिए फक्त मतलब सिर्फ, ओनली, म्हणा। पाठीवरती मतलब मेरे पीठ के, पाठ इसका अर्थ होता है पीठ या बैकबोन, बैक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो पीठ के ऊपर सिर्फ आप मुझे क्या रखिए? ठेवने। ठेव, ठेव मतलब रख। ठेव का मराठी अर्थ होता है रख, रख। मेरे पीठ के ऊपर हाथ रख के सिर्फ आप मुझे क्या कहिए? लड़, लड़। आप सिर्फ लड़ने की मुझे क्या दीजिए? प्रेरणा दीजिए। ऐसे वो कह रहे हैं अपने अध्यापक को। पाठीवरती हात ठेवून मतलब मेरे पीठ के ऊपर हाथ रख के आप मुझे सिर्फ लड़ने की प्रेरणा दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही कविता है, बहुत अच्छी है। इसका मैं टेक्स्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।